गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में वेंटिलेशन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो विगत एग्जाम में आए हुए थे उनका सॉल्यूशन हम लोग देखे थे। साथ ही ऑक्सिलरी फैन का एस्टेब्लिशमेंट और बूस्टर फैन का एस्टेब्लिशमेंट यानी साइटिंग कहां पर उनको स्थापित करनी है वो हम लोग देखने का प्रयास किए थे। आज की वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और अगर कोई डाउट या कमेंट या कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर देना न भूलिए फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एयर वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीटर पर मिनट एट मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस इन डिग्री सेकेंड डेसिमाइल्स। ये कह रहा है क्वेश्चन कि मिनिमम एयर वेलोसिटी क्या होगी मीटर पर मिनट में जो कि लॉन्ग वॉल फेस के डिग्री सेकेंड डेसिमाइल्स में मैक्सिमम चौड़ी वाली जगह पर। तो यहां पर ऑप्शन ए कहता है 30 मीटर पर मिनट, बी कहता है 30, 15, 60, सी कहता है 45, 25, 75 और डी कहता है 60। तो आप याद रखिएगा कोल माइंस रेगुलेशन जो 2017 की जो रेगुलेशन नंबर 160 है, जिसके तहत मैं आपको पहले भी वीडियो डाल चुका हूं जिसमें एयर वेलोसिटी दी हुई है, मिनिमम एयर वेलोसिटी, उसमें ये बताया गया है, जिसके लिए मैं आपको याद करने की ट्रिक भी रखा हूं आपके लिए कि 30, 15, 60, 45, 25, 75। जहां पर 30 जो है आपका जो फेस है उस फेस का जो आउटबाई का नियरेस्ट जंक्शन है वहां पर 30 मीटर पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से डिग्री फर्स्ट और सेकंड डेसिमाइल्स के लिए जो दी हुई है 3 प्लेसेस पर 3 कंडीशन के अनुसार, जिसमें पहला कंडीशन कहता है कि फेस से तुरंत बाहर जो 4.5 मीटर की दूरी पर जहां बेटिस पर्दे के इंटेक तरफ जब आप हवा कोर्सिंग बेटिव से करते हैं तो वहां पर 30 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। और हवा छोड़ने वाली जो पाइप होती है उस पाइप के मुंह से 7.5 मीटर बाहर की ओर आउट बाई में 15 मीटर पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। और लॉन्ग वॉल की अधिकतम चौड़ाई वाली जगह पर 60 मीटर पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई डिग्री फर्स्ट और सेकंड डेसिमाइल्स के लिए। पहला वाला जो ये नंबर आपको दिखाई दे रही है वो आपका 30 मीटर प्रति मिनट और डिग्री फर्स्ट सेकंड थर्ड गैसी किसी भी माइल्स में जंक्शन की बात करते हैं। अच्छा, यहां पर जो आपकी सी नंबर दी हुई है जिसके जो आपकी डिग्री थर्ड डेसिमाइल्स में एयर की वेलोसिटी मिनिमम एयर वेलोसिटी बताई गई है, जिसमें आपको ये जो 45 मीटर लिखी हुई है ये 45 मीटर आपको बता रहा है कि जो आप बेटिस पर्दे से आप जो हवा छोड़ते हो, बेटिस पर्दे से जो हवा कोर्सिंग करते हो फेस से 4.5 मीटर दूर, वहां पर वो बेटिस पर्दे के इंटेक तरफ 45 मीटर पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। और हवा छोड़ने वाली पाइप के मुंह से 7.5 मीटर बाहर आपको 25 मीटर पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। और साथ ही जो है लॉन्ग वॉल की अधिकतम चौड़ाई की जगह पर डिग्री 3 डेसिमाइल्स में 75 मीटर पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो डिग्री सेकंड डेसिमाइल्स है और लॉन्ग वॉल फेस की अधिकतम चौड़ाई वाली जगह है तो यहाँ पर 60 मीटर पर मिनट होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं इसलिए तीनों ये तो नहीं हो सकती। यहाँ पर 60 मीटर जो ऑप्शन डी में दी हुई है उसको टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। इफ एयर इज सप्लाइड बाय ऑक्सिलरी फैन, अगर हवा को आप ऑक्सिलरी फैन से सहायक पंखे से सप्लाई करने का काम कर रहे हो विथ डक्ट के साथ, देन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ एयर रिचेज अप टू दी डैश डैश मीटर फ्रॉम द फेस। तो फेस से कितनी मीटर दूरी तक हवा पहुंचने की आवश्यकता है, जिसको एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ एयर कहते हैं, पर्याप्त मात्रा में हवा जो इसको कहते हैं। तो पहले की रेगुलेशन जो 1957 की रेगुलेशन थी उसमें 4.5 मीटर की दूरी पर बताया गया था, लेकिन उसको चेंज करके अब बोल दिया गया है 3 मीटर की दूरी पर, फेस से 3 मीटर की दूरी पर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ एयर पहुंचनी चाहिए। तो ये बी नंबर जो है आप इसको टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये CMR 160 की डिफरेंस के तहत ये बताई गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
क्या क्वेश्चन कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 32 कहता है बेस्ट पोजीशन ऑफ द ऑक्सिलरी फैन आर। कल की वीडियो में बताया था, पिक्चर के साथ बताने का प्रयास किया था कि बेस्ट पोजीशन ऑफ द ऑक्सिलरी फैन। ऑप्शन ए क्या कहता है 9 मीटर अप स्ट्रीम, बी कहता है 9 मीटर डाउन स्ट्रीम, सी कहता है बोथ ऑफ द एबव, डी कहता है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो होगी बोथ ऑफ द एबव होगी, यानी कि 9 मीटर अप स्ट्रीम में बैठाइए। अगर आप फोर्सिंग फैन की तरह बिहेव कराना चाह रहे हैं ऑक्सिलरी फैन को तो 9 मीटर अप स्ट्रीम में बैठाइए। अगर एग्जॉस्ट फैन की तरफ बिहेव कराना चाहते हैं तो उसको 9 मीटर डाउन स्ट्रीम में आप बैठाने का कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आप बोथ ऑफ एबव यानी सी नंबर को ऑप्टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता है बेस्ट पोजीशन ऑफ द बूस्टर फैन इज। कल भी मैं बताने का प्रयास किया था कि बूस्टर फैन का बेस्ट पोजीशन क्या होती है। तो इसके लिए मैं आपको बोर्ड पर आ रहा हूं और बोर्ड पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और सबसे पहले तो आप वेंटिलेशन प्लान आप अपने पास अपने डिस्ट्रिक्ट का वेंटिलेशन प्लान आप एज ए ओवरमैन एमसीएल के माइंस में काम करने जा रहे हो तो आपको वेंटिलेशन प्लान के साथ साथ ओवरमैन प्लान के साथ वेंटिलेशन प्लान भी जो है देखती रहनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैं 4 हेडिंग वाला एक डिस्ट्रिक्ट बना रहा हूँ। ये 4 हेडिंग वाला साइटिंग ऑफ, जिसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ कि SI साइटिंग ऑफ BF यानी कि बूस्टर फैन कहां पर आपको स्थापित करना है, इसका डिसीजन आपको लिए बहुत जरूरी है कि कहां पर स्थापित करना है। तो ये 2 हेडिंग का आपने देखा, ये तीसरी हेडिंग देखा और ये चौथी हेडिंग देखा। तो इस तरीके से 4 हेडिंग का आप एक जो है पैनल चला रहे हैं और ये जो है मेन इंट्रेंस है। अगर इसमें आप ये जो है इनटेक का काम कर रही है और ये वाली जो है रिटर्न का काम कर रही है, तो और इसके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है अगर आप पे जूम कर लेते हैं, ये आपकी इनटेक है और इधर से आप रिटर्न लेके जा रहे हो, तो इनटेक और रिटर्न के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है अगर 100 mm है 100 mm है तो आपको एक जो है प्रेशर डिफरेंस जो दिखाई दे रही है, इस प्रेशर डिफरेंस के लिए प्रेशर ग्रेडियंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा। मैं इनको डी प्राइस गैलरी से भी मिला देता हूं। ये रही डी प्राइस गैलरी जिसको आप ये मिला दिए डी प्राइस गैलरी से, डी प्राइस गैलरी से ये आप मिला दिए हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, रिटर्न हो गई, ये हो गई इनटेक, फिर आपकी उधर बढ़ रही है। अब यहाँ पर आप ड्रॉ करना चाह रहे हो 100 mm, तो 100 mm का आप ये जो है स्केल ले लो, 100 mm की लंबाई का एक लाइन ड्रॉ कर लो और इसका जो सेंटर पोजीशन है, सेंटर पोजीशन से आप सेंटर पोजीशन से जो आपकी जहां तक डिस्ट्रिक्ट चलने वाली है वहां तक आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, खींच दिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस ये जो डिस्ट्रिक्ट की जो इंड पॉइंट जहां तक फेस चलनी है उस पॉइंट को जब आप इस पोजीशन से, जो कि ये कितना mm का डिफरेंस है, ये 100 mm का, 100 mm का आपने ये लाइन खींचा है, ठीक है। अब ये इस पॉइंट से आप ये जो ड्रॉ करोगे ये लाइन, इसको हम लोग जो है प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। और उसी तरह से ये वाली लाइन को जब आप इसे मैच करोगे ये आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट डायग्राम कहलाता है, प्रेशर ग्रेडियंट डायग्राम। ये डायग्राम ड्रॉ करके ही आप एग्जैक्ट साइटिंग जो कि न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है उसको आप सर्च कर दोगे। अब यहां से आप 25 mm ऊपर देखो, 25 mm ये हो जाएगी और ये 25 mm नीचे ये हो जाएगी, जो कि ये 25 mm का होगा। और यहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से ड्रॉ करना स्टार्ट करो, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपने इस पॉइंट को क्रॉस किया है, उसी तरह से यहां से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करो और ये जो है यहां पर ड्रॉ किया है। तो ये जो पॉइंट होगी आपकी एनपी कहलाएगी, एनपी कहलाएगी। और इस लाइन को मिलाते हुए आप अपना स्केल से वेंटिलेशन प्लान में लाने का प्रयास करो कि कहां पर ये मिल रही है। अगर इसको मैं चेंज कर दूं,
रेड कलर का स्केच उठा लूं और इसको मैच करूं। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया, ये न्यूट्रल पॉइंट लाइन कहलाती है, न्यूट्रल पॉइंट लाइन कहलाती है, जो कि ये यहां पर टच कर रही है और साथ में वेंटिलेशन प्लान को। ये कौन सी प्लान है? वेंटिलेशन प्लान, वेंटिलेशन प्लान ऑफ डिस्ट्रिक्ट, वेंटिलेशन प्लान ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, और ये न्यूट्रल पॉइंट की लाइन हो गई। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट हो गई, इसकी 4 पॉइंट को कंसीडर करते हैं। ये जो न्यूट्रल पॉइंट एनपी लाइन आप लगाए हो, एनपी लाइन जो आप ड्रॉ किए हो, इसकी 4 पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट ये हो सकती है यहां पर, जो क्या कहलाएगी? फर्स्ट पॉइंट क्या कहलाएगी? ये नंबर अगर ले लेते हैं, ये नंबर क्या कहलाएगी? ये आपकी इनटेक है, इनटेक का आउट बाय ऑफ इनटेक। एक दूसरा पॉइंट बी नंबर कंसीडर करेंगे, जो कि ये वाली होगी, जो कि इस पोजीशन पर हम लोग बूस्टर पॉइंट बैठाने का काम कर सकते हैं, जो कि इनटेक का इन बाई कहलाएगी। इनटेक का ये वाली पॉइंट ए हो गई, ये हो गई बी, इनटेक का इन बाई ऑफ इनटेक। और सी नंबर जो होती है वो अगर रिटर्न में बैठाने का काम करें तो ये जो है सी नंबर होगी, और सी नंबर कहलाएगी क्या? रिटर्न का इन बाई ऑफ रिटर्न, ठीक है। और डी नंबर जो है दिख रही होगी आपको, डी नंबर जो है क्या है? ये वाली पॉइंट हो सकती है जिसको आप कंसीडर कर रहे हो, जो कि रिटर्न का आउट बाई होगी, आउट बाई ऑफ रिटर्न। अब इन चारों पॉइंट में से आपको कंसीडर करनी है कि कौन सी पॉइंट जो है ये बेस्ट पोजीशन होगी बूस्टर फंड के लिए। तो ए नंबर के पास अगर आप बूस्टर फंड को बैठाते हो तो ये नंबर पर ये देखा जाता है कि यहाँ पर इनटेक और रिटर्न के बीच में प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? लीकेज दिखने लगती है हमको, लीकेज जो है बहुत ज्यादा होती है। उसी तरह से यहाँ पर लीकेज होने से क्या हो जाती है? फायर की चांसेस भी दिखने लगती है। उसी तरह से बी पर भी जब हम लोग बैठाने का प्रयास करते हैं तो ये सेम पोजीशन हमको दिखाई देती है, और लीकेज ज्यादा होने से जो कोयला रहता है उसका फायर की चांसेस हमको दिखाई देती है। और सी पोजीशन पर जब हम लोग बैठाते हैं तो सी पोजीशन जो है यहाँ पर लीकेज कम होती है, लीकेज कम होती है, साथ ही डिफरेंस भी जो है प्रेशर का डिफरेंस भी जो है उतना ज्यादा नहीं होता। और डी नंबर जो पोजीशन है उसमें हमें देखते हैं कि यहाँ पर फायर और एक्सप्लोजन की चांसेस बनती है, फायर एंड एक्सप्लोजन की चांसेस बनती है। तो इसलिए हमारा जो सेफेस्ट पोजीशन होता है वो सी नंबर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? इन बाई ऑफ रिटर्न बूस्टर पॉइंट का। तो इस तरह से न्यूट्रल पॉइंट आपने खोजा, और न्यूट्रल पॉइंट खोज करके आप जो है क्या बनाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आप ये देख लो कि सबसे पहले क्या करते हैं? वेंटिलेशन प्लान डिस्ट्रिक्ट का तैयार करते हैं, या फिर जो तैयार हुई रहती है उसको हम लोग लेते हैं, और फिर जो है प्रेशर ग्रेडियंट डायग्राम ड्रा करते हैं। मैं देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, जितना लिखा हुआ सब आपको हाँ दिखाई दे रही है। तो प्रेशर ग्रेडियंट डायग्राम आप ड्रा करते हो। प्रेशर ग्रेडियंट डायग्राम में इनटेक और रिटर्न के बीच का जो डिफरेंस है 100 mm, उस 100 mm का लेंथ लेते हो स्केल से और अपने कॉपी पर ड्रॉ करते हो। तो ये आपने अगर ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक, तो उसका सेंटर पॉइंट आप देख लो, और सेंटर पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए जो डिस्ट्रिक्ट का इंड वाला फेस है जहां पर आप उसको वेंटिलेट करोगे बूस्टर फैन से, तो
आप जो है उस पॉइंट को ले लो और उसके सेंटर पॉइंट से उसको मिलाते हुए आगे बढ़ाओ। फिर आप जो है सेंटर से आप क्या लेते हो 25 mm एबव लेते हो, ये 25 mm एबव है और उसी तरह से 25 mm नीचे है, ये पॉइंट कंसीडर करते हो। इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टल स्केल से मिलाते हो तो जिस पॉइंट पर ये प्रेशर ग्रेडियंट वाली लाइन को ये प्रेशर ग्रेडियंट लाइन कहलाती है, लाइन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। तो लाइन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट को जिस पॉइंट पे मिलाती है वो आप एनपी कहते हो, और एनपी को जब आप ऊपर की ओर ड्रॉ करते हो यानी वेंटिलेशन प्लान के जिस रास्ते पर वो कोइंसाइड करती है वो आपकी एनपी कहलाएगी। और इस एनपी लाइन के इनबाई या आउटबाई में इस रिटर्न के जो इनबाई या आउटबाई में उसको कंसीडर करके आप ऑक्सिलरी फैन को बूस्टर फैन को बढ़ाने का काम करते हो। तो ये जो है आपने देखा कि बूस्टर फैन का साइटिंग कैसे करते हैं, जिसका बेस्ट और सेफेस्ट पोजीशन जो होती है वो आपको याद रखना है। क्या? रिटर्न का इन बाय। अब आप देखो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दिया रहा है कि बेस्ट पोजीशन ऑफ द बूस्टर फैन इज क्या होगी? ए आउट बाय ऑफ इनटेक, बी इन बाई ऑफ इनटेक, सी इन बाई ऑफ रिटर्न। अभी अभी आप देखे हो कि रिटर्न के इन बाई में ही जो है बूस्टर फैन को बैठाने का काम किया जाता है। तो आंसर सी को टिक लगा के आगे बढ़ सकते हो, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है? ड्यूरिंग ड्राइविंग ऑफ लॉन्ग हेडिंग ऑफ लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग पैनल। लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग, लॉन्ग वॉल के दो मेथड होते हैं। एक जो होता है लॉन्ग वॉल एडवांसिंग होता है, जिसमें कुछ दूरी तक आप मेन रोड और टेल रोड चला करके उसको डीप राइट से ज्वाइन कर देते हो, और वो जो उसकी एक तरफ आगे बढ़ती हुई जो फेस होती है उसकी फेस को कंसीडर करके लॉन्ग वॉल फेस जैसा बिहेव करते हो, और पूरा पैनल के बाउंड्री तक कोयला को एक्सट्रैक्ट करते हुए आगे जाते हो। तो ये जो मेथड है लॉन्ग वॉल एडवांसिंग कहलाती है। और लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग में क्या करते हो? जो लॉन्ग वॉल फेस की लंबाई है उसके इंटरवल पर आप दो गेट रोड चलाते हुए कहां तक जाते हो? डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री, पैनल के बाउंड्री से जाते हो और वहां पर डीप राइट से ज्वाइन कर देते हो उनको। और वो जो उसके एक तरफ का जो फेस होता है यानी कि पैनल बाउंड्री के अपोजिट साइड का जो फेस होता है उसको आप क्या कहते हो? लॉन्ग वॉल फेस। तो लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग, फिर उस फेस को रिट्रीट करते हुए वापस आते हो कोयला निकालते हुए। तो लॉन्ग वॉल फेस के रिट्रीटिंग पैनल में आप ड्राइविंग कर रहे हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल ऑफ वेंटिलेशन ऑफ फेस। तो फेस को वेंटिलेशन करने के लिए कौन सी मेथड जो है सुटेबल होगी? ऑप्शन ए वेंटिलेशन डन बाय एग्जॉस्ट फैन ऑफ ऑक्सिलरी फैन। ऑक्सिलरी फैन के एग्जॉस्ट फैन द्वारा आप वेंटिलेशन करने का काम करोगे। वेंटिलेशन डन बाय फोर्सिंग फैन ऑफ ऑक्सिलरी फैन, ऑक्सिलरी फैन के फोर्सिंग फैन द्वारा आप वेंटिलेशन करने का काम करोगे। वेंटिलेशन डन बाय कोर्सिंग थ्रू ए ब्रैटिस, ब्रैटिस से कोर्सिंग करके आप उसको वेंटिलेशन करने का काम करोगे। पुश पुल कंट्रोल्ड रिसर्कुलेशन वेंटिलेशन सिस्टम का काम करोगे। तो यहां पर आपको ड्यूरिंग ड्राइविंग ऑफ लॉन्ग हेडिंग, लॉन्ग हेडिंग का आप अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे? कल बताया था पुश पुल कंट्रोल्ड रिसर्कुलेशन वेंटिलेशन सिस्टम। तो ये जो आपकी मेथड डी नंबर जो होगी वो सही होगी, और आप जो है डी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ोगे। तो पुश पुल कंट्रोल्ड रिसर्कुलेशन वेंटिलेशन सिस्टम जो कल मैं बताया था उसी को जो है आप इसको सॉल्व करोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है? Which of the following appliances is used for controlling the air quantity in the ventilation district? आपकी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट है, आप वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एज ए ओवरमैन इंचार्ज रहोगे। आपको हवा की मात्रा को कंट्रोल करनी है। अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा हवा जा रही है, डस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो कंट्रोल करनी है। तो उसमें से कौन सी एप्लियंसेस, एप्लियंसेस मतलब साधन का आप उपयोग करोगे? ऑप्शन ए क्या कहता है? एयर लॉक। ऑप्शन बी क्या कहता है? एयर क्रॉसिंग। ऑप्शन सी क्या कहता है? एयर कोर्सिंग। ऑप्शन डी क्या कहता है? रेगुलेटर। तो एयर लॉक क्या करता है? पिट टॉप पर एक कवर हम लोग देते हैं जहां पर हवा लीकेज ज्यादा करती है। तो पिछले क्लास में शायद मैं बता चुका हूं कि एयर लॉक का काम क्या होता है? पिट टॉप पर, याद आ रही है आप लोगों को कि वहां पर जो है हम लोग, अगर मैं दिखाने का प्रयास करूं है ना, तो इसमें जो है क्या होता है कि ये आपकी शाफ्ट है, और इस शाफ्ट जो कि रिटर्न शाफ्ट है आपका, ये रिटर्न है तो, और
फैन को आपने यहाँ पर बैठाया है, फैन ये ड्रिफ्ट है आपकी और फैन यहाँ पर बैठाया है। तो फैन यहाँ पर बैठाने के बाद इसकी अगर ये एग्जॉस्ट का काम कर रही है, यानी कि हवा को ये खींच रही है, तो इस केस में यहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और ये फैन का प्रेशर है। ये एटीएम बोलते हैं, एटीएम का प्रेशर है और ये क्या है, फैन का प्रेशर है, फैन का प्रेशर। इन दोनों में पर्याप्त डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो भीतर से नीचे में आपका कहीं मान के चलिए बहुत सारे फेसेस काम कर रहे हैं, तो वहां से हवा को खींचना है और खींच करके ये बाहर करना, तो यहां से ये फोर्स तब लगेगी जब इसको आप ढकिएगा। तो ये जो ढकने का काम करते हैं इसी को टॉप कवर बोलते हैं, टॉप कवर। या जब इसकी पर्टिकुलर एक डिजाइन देने की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एयर लॉक। एयर को ये लॉक करता है ताकि यहां से हवा को ये सक न करके यहीं से जो है न कर दे, इसलिए जो है इसको हम जब कवर कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं क्या, एयर लॉक फिट टॉप कवर, जो कि जर्मन टाइप का एयर लॉक होना चाहिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि एयर लॉक का डिजाइन किस प्रकार से डीजीएमएस रेफर किया, डीजीएमएस सर्कुलर में कौन से टाइप का जो है एयर लॉक को रेफर किया है, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जर्मन टाइप का एयर लॉक को रेफर किया करते हैं। तो ऑप्शन ए को आप टिक लगा, सॉरी ये तो एयर लॉक की बात हो गई। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द एयर क्वांटिटी इन द वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। तो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में एयर लॉक को कंट्रोल करने के लिए तो नहीं करते। अच्छा, एयर क्रॉसिंग, एयर क्रॉसिंग क्या होती करती है, ये इनटेक और रिटर्न को मिलने से बचाती है। जहां पर इनटेक रिटर्न एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, वहां पर हम लोग क्या बनाते हैं, एयर क्रॉसिंग बनाते हैं। तो एयर क्रॉसिंग वो आपकी समझ में आ गई कहां होती है। एयर क्रॉसिंग क्या होती है, एयर क्रॉसिंग फेस के पास कोर्स करके हवा को एडिक्वेट क्वांटिटी में पहुंचाने का काम करते हैं, तो वो हो गई एयर क्रॉसिंग। रेगुलेटर, रेगुलेटर डिस्ट्रिक्ट के इंट्रेंस में बैठाते हैं हवा की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए। तो ये रेगुलेटर जो कि खिड़की, जो आपके घर की खिड़की होती है, ठीक वैसा ही बना होता है जिसको हम लोग रेगुलेटर कहते हैं। तो आप जो है ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रही है डी नंबर, उसको टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। आगे आते हैं क्वेश्चन में, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 36, वेंटिलेशन प्रेशर इन द एयरवे इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट। तो वेंटिलेशन प्रेशर की माप जो है हम लोग इनमें से किस इक्विपमेंट द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए इंक्लाइंड बैरोमीटर, ऑप्शन बी 14 एंड्रॉइड बैरोमीटर, ऑप्शन सी पिटेड ट्यूब, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपके सभी जो इक्विपमेंट्स है वो एयर प्रेशर को ही, जो वेंटिलेशन प्रेशर जनरेट करती है, हवा की जो प्रेशर हमको गैलरी में दिखाई देती है, उसको मेजर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इंक्लाइंड बैरोमीटर हुआ या 14 बैरोमीटर हुआ या एंड्रॉइड बैरोमीटर हुआ या पिटेड ट्यूब भी हुआ, ये सभी जो है आपको वेंटिलेशन प्रेशर मेजर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। एक एक का कन्फिगरेशन आपको देख करके समझ में, दिमाग में बैठा करके रखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप यहाँ डी टिक लगा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एयर क्वांटिटी इन द एयरवे। एयरवे के रास्ते में आपको कौन सी इक्विपमेंट है जिसका आप उपयोग नहीं करते हो हवा की मात्रा को करने के लिए। तो ए मैनोमीटर, बी एनोमीटर, सी वेलोमीटर, डी नंबर व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर। तो आप ये देखोगे कि हम लोग नहीं करने वाली कौन सी उपकरण है, तो व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर से हम लोग ह्यूमिडिटी मापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। मिसा शर्मा माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को लाइक